नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज मनीष सिसोदिया के केस में सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई थी, इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर जो निकल के आई है वो ये निकल के आई है। पिछली बार जब मनीष सिसोदिया के केस पे जब सुनवाई थी, आपको पता है 4 अक्टूबर की जो तारीख मुकर्रर की थी, और उसमें जो है एक नई चीज़ जो कयास लगाए जा रहे थे कि ईडी जो है वो आम आदमी पार्टी को आरोपी जो है वो बनाने की तैयारी कर रही है। और आज इस खबर को जो है वो पुख्ता करने का काम किया है एएसजी एसवी राजू ने। एसवी राजू ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ये हिंट दिया कि ईडी जो है अभी वो आम आदमी पार्टी को इस पूरे प्रकरण में शराब घोटाले का जो केस है उसमें आरोपी बनाने की जो है वो तैयारी कर रही है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इससे पहले वाली जो कोर्ट में जो सुनवाई हुई थी उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के जज ने उनसे जब सवाल पूछा गया था तो उनको ये कहा गया था कि इस पूरे प्रकरण में अगर हम देखें, इस पूरे केस की स्टडी करते हैं तो उसमें जो है वो जो फंड लिया गया और इसका जो फायदा जो पहुंचा वो इंडिविजुअल ना होके, मतलब उनका कहना ये था कि ये जो पूरा जो फंड जो पैसा जो गया वो सीधा जो है वो मनीष सिसोदिया किसी एक आदमी का फायदा नहीं पहुंचा, ये उसके जो पार्टी फंड था, आम आदमी पार्टी का जो फंड था उसमें गया। तो क्या आम आदमी पार्टी को आरोपी नहीं बनाना चाहिए, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया था पिछली सुनवाई में। और इस सुनवाई में जो है वो एसवी राजू ने ये बात बोली है कि अब जो है वो ईडी इस पे पूरा विचार कर चुकी है, मन बना चुकी है कि इसमें जो है वो आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया जाए। और अगर ऐसी सिचुएशन में आम आदमी पार्टी को अगर आरोपी बनाते हैं तो फिर इसकी जो जांच की जो आंच होगी वो बहुत जल्द अरविंद केजरीवाल तक भी पहुंचेगी। क्योंकि अब जो है इसमें 2 बड़े नाम आपने देखा होगा, इसमें मनीष सिसोदिया 28 फरवरी से जो है अब तक जेल में है। इसके अलावा अभी संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, उनको 14 दिन को 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब इसकी जो कड़ियां हैं वो जुड़ती जा रही है। अब 2 नाम इसमें बचते हैं, एक राघव चड्ढा और दूसरा है अरविंद केजरीवाल। अब इन दोनों तक जो है ये जांच कब तक पहुंचेगी? तो अगर ईडी आम आदमी पार्टी को अगर आरोपी बनाती है तो फिर ये जो है वो बहुत जल्द ऐसा कुछ होने वाला है और ऐसा हमें देखने को मिलेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से जो है वो ये भी कहा गया कि ये जो है वो एक जिसको कहते हैं कि मीडिया आजकल बहुत एक्टिव हो गया है, तो मीडिया जो है इन बातों को तोड़ मरोड़ कर जो है वो पेश करता है। तो अब कल के अखबारों में देखेंगे कि क्या इसमें जो है वो नया खबर मिलेगी। तो ये तो खैर चलो, इसके जवाब में जब कोर्ट में जब ये बात की गई तो कोर्ट ने ये कहा कि ये खैर हमारा इसका जो सुनवाई का जो मामला है उसके अंदर ये नहीं आती है चीजें, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं मनीष सिसोदिया की सुनवाई की। तो फिर मनीष सिसोदिया की जो सुनवाई हुई उसमें आज कोर्ट में क्या हुआ, तो कोर्ट ने जो है आज जो है वो ईडी को एक, जिसको हम कहते हैं कि पिछली बार भी हमने देखा था कि ईडी को जो है बड़े सख्त लहजे में कहा था कि आप जो है वो सबूत पेश करें और इस केस को जो है आगे बढ़ाएं। आज भी जो है वो कोर्ट ने यही कहा है कि मनीष सिसोदिया के केस में जब जमानत की सुनवाई हो रही है तो आप जब इस केस में चार्जशीट ऑलरेडी पेश हो गई है, क्योंकि मनीष सिसोदिया का जो केस है 28 फरवरी से चल रहा है, और इतने लंबे समय के बाद जब चार्जशीट इसमें पेश हो गई है तो फिर इसमें जो है वो आरोप तय करने के लिए एक बहस प्रक्रिया होती है, वो शुरू करने में इतनी देरी क्यों हो रही है, ये कोर्ट की तरफ जो है वो ईडी के जो वकील है उनको कहा गया। तो उसके जवाब में ये चीजें आई कि अब जो है वो ईडी इसमें जो है एक, जिसको हम कहते हैं कि मनीष सिसोदिया की जमानत क्यों होनी चाहिए, तो उनके तर्क ये थे कि मनीष सिसोदिया और विजय नायर इन दोनों के आपस में जो है वो घनिष्ठ संबंध रहे हैं। और इसके अलावा ईडी ने एक तर्क और दिया है, और ईडी का तर्क यह है कि जिस दिन एलजी ने इस फाइल को मंजूरी दी, केस चलाने की जो फाइल थी शराब घोटाले की, उसी दिन जो है मनीष सिसोदिया ने अपना पुराना एक फोन जो है वो उसको उसने नष्ट कर दिया। तो उसके बारे में अभी तक जो है वो प्रक्रिया आगे चल रही है। ये ईडी का दूसरा तर्क था। तीसरा जो तर्क था, ये इन 2 के अलावा तीसरा तर्क ये था कि ये जो पूरा जो प्रकरण जो हुआ जो शराब घोटाले का, जिसको हम कहते हैं कि ये जो फाइलें जो इस शराब पॉलिसी को बदला गया वो किसी एक पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं बदला गया था। ये जो है एक पूरी पार्टी को इसका फायदा पहुंचाने के लिए जो है पार्टी फंड में पैसा जाएगा, इसलिए जो है इसको हम ये कह सकते हैं कि ये प्रक्रिया या इस पॉलिसी में बदलाव किया गया। तो ये 3 अहम बातें जो अभी खबर जो सामने आ रही है कि ये तीनों चीजें ईडी ने कोर्ट में रखी, और कोर्ट ने जो है वो ईडी से जो है वो तल्खी से आज भी वही सवाल किया है कि जब अगर चार्जशीट पेश हो गई है
तो फिर इसकी जो आरोप तय करने की एक बहस प्रक्रिया होती है, वो बहस प्रक्रिया शुरू करने में इतनी देरी क्यों हो रही है। और इसी मैटर पे जो है हम आगे की एक उन्होंने तारीख दी है अगले दिन की, और ये कल जो है इस केस पे जो है वो वापस सुनवाई होगी। लेकिन अब जब ये चीजें सामने आ रही है कि आम आदमी पार्टी को इसका आरोपी बनाया जा रहा है, और ये पहले से ही जो है वो कयास भी लगाए जा रहे थे। क्यों लगाए जा रहे थे? क्योंकि इस पूरे शराब, अगर इसको पॉलिसी का अगर केस को हम स्टडी करते हैं, तो इस केस में एक जो है वो सबसे बड़ी चीज ये थी कि कहीं भी जो है वो मनी ट्रेल पकड़ में नहीं आया अब तक, कि पैसा जो है वो किसी विशेष व्यक्ति के पास पहुंचा या कहाँ गया। तो ये जो सारा पैसा था वो पार्टी फंड में चला गया। और आपको पता है, जब पार्टियों के जब बात करें, आम आदमी पार्टी की बात नहीं है, चाहे अभी भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, तो जब इनको जो फंड आता है तो उसमें जो है, तो ये आम आदमी पार्टी के पास उस वक्त जो है पंजाब में इलेक्शन होने वाले थे, और पंजाब के ही जो कारोबारी थे, जिनकी जो ब्लैक लिस्टेड जो कंपनियां थी, उनको इसके टेंडर दिए गए थे। एक तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। और उसमें ये था कि ये जो है वो पंजाब में और उसके बाद में जो गोवा में जो इलेक्शन हुए, तो उस पैसे का जो इस्तेमाल है वहाँ चुनाव में जो है वो पार्टी के द्वारा खर्च किया गया। लेकिन इसी बीच जो है वो एक संजय सिंह की जो गिरफ्तारी है, अब तक ये मनीष सिसोदिया की सुनवाई की बात चल रही थी, लेकिन अब इस बीच में जो है वो संजय सिंह की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। और संजय सिंह के जो है वो दिनेश अरोड़ा, इसमें एक चीज जो बड़ी निकल के आई थी, जिसके हमने पिछले वीडियो में बात भी की थी, कि दिनेश अरोड़ा और साथ में जो है जो राघव मगुटा, जो साउथ के सांसद है रेड्डी, उनके जो बेटे हैं, वो उन्होंने राउजेमनी कोर्ट में एक अर्जी दी थी और वो सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार थे। उस अर्जी को मंजूरी मिल गई। उस अर्जी को मंजूरी मिलने के बाद में अब जो है वो इसकी कड़ियां जो है वो जुड़ना शुरू हुई, और वो जो कड़ियां हैं वो जुड़ के ये पहुंच गई कि ये जो दिनेश अरोड़ा था, इसका कोई काम फंसा हुआ था। और उस काम को कराने के लिए वो संजय सिंह के पास जाते हैं, और संजय सिंह ही वो मेन कड़ी थे जो मनीष सिसोदिया से इन लोगों को मिलाते हैं। और उस बीच में आपने ये भी देखा होगा कि संजय सिंह जो है वो बड़ी बहादुरी से बयान करते थे कि उनके जब असिस्टेंट को, जो लड़के जो थे विवेक त्यागी और एक जो दूसरे जो थे सर्वेश मिश्रा, तो जब उनको ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया तो वो ये बड़े जोर जोर से बोलते थे हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपने बच्चों को बुला दिया, हिम्मत है तो संजय सिंह को जो है वो आप उस पर कार्रवाई करके, या इसको जो है वो ईडी जो है वो बुला के एक बार देखे। और अरविंद केजरीवाल का भी एक स्टेटमेंट आया था कि ईडी की जो है वो संजय सिंह से पूछताछ करेगी तो उनकी पैंट गीली हो जाएगी। लेकिन उसमें एक बड़ा ट्विस्ट ये आ गया था कि जो संजय सिंह का जो करीबी था, जिसके विवेक त्यागी जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस विवेक त्यागी ने दिनेश अरोड़ा की जो कंपनी है, जब ये पॉलिसी बन रही थी उसके बाद में 20% के जो है वो शेयर होल्डर बन गए। तो ये विवेक त्यागी, जिसको संजय सिंह जो है एक गरीब बच्चा बता रहे थे, तो वो इस मुद्दे पे अगर हम देखें तो वो इस जो कंपनी थी उसमें 20% के शेयर होल्डर कैसे बन गए, ये एक क्वेश्चन मार्क था। और इसी कड़ी को जो है वो ईडी इनको आमने सामने बिठा के और रिमांड मांगी थी कि हम इनको आमने सामने बिठा के पूछताछ करेंगे। और जब ये पूछताछ की गई उसके बाद में 3 दिन की वापस रिमांड मिली। और जब 13 अक्टूबर को इसमें दोबारा जो है वो सुनवाई हुई, तो दोबारा जब सुनवाई हुई तो ईडी की तरफ से ये तर्क दिए गए थे कि अभी तक जो है वो इसने संजय सिंह ने अभी इसमें कोई भी जो है वो ये कह सकते हैं कि जो जांच जो थी, जो पूछताछ थी, उसमें सहयोग नहीं किया। ना तो उन्होंने जो फोन नेस्ट किए उनके बारे में कोई बात की, और जब उन्होंने बोला कि मेरी दिनेश अरोड़ा से इनसे बात नहीं हुई, और जब हमने कॉल डिटेल निकाली तो कॉल डिटेल में उनके जब कॉल निकले तो उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया और सीडीआर पे जो है वो सिग्नेचर करने से मना कर दिया। ये कुछ इसमें जो केस था उसमें डेवलपमेंट हुई। तो उनका ये कहना था कि संजय सिंह जो है वो इस पूरे मसले में सहयोग नहीं कर रहे, और उसके बाद संजय सिंह को भी जो है वो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब मनीष सिसोदिया की इसके बाद में ये अटकलें लगना शुरू हो गई थी कि मनीष सिसोदिया की अब जो है वो प्रॉब्लम्स कम नहीं होगी, मुश्किलें कम नहीं होगी, ये मुश्किलें बढ़ती चली जाएगी। अब अगर आम आदमी पार्टी को भी इसमें अगर कहते हैं कि आरोपी अगर बनाया जाता है, तो फिर ये जो मनीष सिसोदिया की जो जमानत अर्जी थी, अब ये इनको जमानत मिलना वैसे अगर हम देखें तो बहुत मुश्किल है। हालांकि कोर्ट ने आज ये कहा है कि अगर हम किसी भी व्यक्ति को इतने लंबे समय से, मतलब अनिश्चित काल तक जो है वो जेल के अंदर बंद नहीं रख सकते, इसलिए आप जो है जब आपने चार्जशीट पेश कर दी तो आप इसके जो आरोप तय करने की जो बहस है, इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू करें। अब इसका जो है वो कोई भी पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, वो अपने हिसाब से मतलब निकाल सकती है। लेकिन ये आज की जो है वो कोर्ट की पूरी कार्रवाई थी। तो अब कल का हमें एक बार और इंतजार करना पड़ेगा कि कल जो है वो कोर्ट में क्या होता है। और वैसे भी मनीष सिसोदिया 28 फरवरी से जो है वो इंतजार करते आ रहे हैं। तो ये आज के जो है वो ईडी के इस केस में, मनीष सिसोदिया के केस की डेवलपमेंट थी।
अब देखना यह होगा कि मनीष सिसोदिया को जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर ईडी जो है वो कल कुछ और तथ्य जो है वो कोर्ट में पेश करेगी, जिससे मनीष सिसोदिया की मुश्किलें और बढ़ेगी। और अगर ईडी, हो सकता है कल या आने वाले दिनों में जो है वो ये डेवलपमेंट भी देखने को मिले कि जो सेक्शन 70 है, पीएमएलए जिसको एक्ट हम कहते हैं, उस एक्ट के तहत जो है वो आम आदमी पार्टी को ही आरोपी बना सकती है। तो आज की बस ये खबर जिसका हमने विश्लेषण किया। आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर हम एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।